जनपद मैनपुरी के कस्बा करेल अपने एक रिश्तेदार के 31वीं सालगिरह पर शिरकत करने पहुंचे फिल्मी अभिनेता राजपाल यादव का कस्बा वासियों ने माल्यार्पण कर भव्य स्वागत किया। वहीं पैदल मार्च के दौरान कस्बे के महिला पुरुषों ने उनके ऊपर गुलाब के फूलों की बौछार कर स्वागत किया। इस उपरांत उन्होंने अपने रिश्तेदार चेयरमैन संजीव यादव को सालगिरह की हार्दिक शुभकामनाएं दी। इस दौरान वे मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि किसानों की जो समस्याएं हैं, सरकार और किसान आपस में बैठकर संवाद के माध्यम से मामले को हल कर लेना चाहिए, क्योंकि किसान हमारा अन्नदाता भी खुश रहे। बड़े कलाकार वेब सीरीज में आ रहे हैं। नहीं, वेब सीरीज में बड़े कलाकार तो खैर हम लोग 5 साल से 50 ऑफर मिले और एक गाली बोल के एक गाली में 1 लाख रुपए आराम से मिल जाता है हम लोगों को जी। लेकिन 5 साल से कोई कोशिश ऐसी की, क्योंकि मैं अब जो सिनेमा, नाटक, जो जेस्चर, पोस्चर, जो डायलॉग अपनी बेटी के साथ न देख सकता हूँ, मैं दुनिया के लिए वो कर नहीं सकता हूँ। इसलिए 5 साल से 50 ऑफर मिले, लेकिन मैं कोई वेब सीरीज का हिस्सा नहीं बन पाया, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि पता नहीं अंदर की कहाँ की गालियों की बौछार आ गई। और हम लोग रंग विदूषक के लोग हैं, हम रंगकर्मी लोग हैं, हम मनसूखा लोग हैं, हमारे अंदर मस्खरागिरी है, हमारे अंदर मशविरागिरी है। हम 97% पूरी दुनिया की हम आपके हैं कौन से लेके शोले और मुगले आजम से लेके और अंगूर से लेके हम राजपाल का मनोरंजन सबके लिए एक समान, बच्चे बूढ़े नौजवान सब तो सुख मिले समान। अब जो है शुद्ध मनोरंजन वाला वेब सीरीज शुरू हो रहा है, क्योंकि मैं जब पूछ लेता था कि किसी वेब सीरीज में लाइन है, गाली है क्या, तो मेरी गाली नहीं है, किसी दूसरे एक्टर की गाली है, तो मैं उसको बहुत सम्मान के साथ मना कर देता था। इसलिए आपने देखा होगा पिछले 5 साल में शायद कोई भी ऐसी वेब सीरीज नहीं है जिसमें राजपाल उसके हिस्सा है। लेकिन अब 5-6 वेब सीरीज, 5-6 फिल्मों में लीड और 5-6 वेब सीरीज में लीड और 6-7 जो टॉप 5% फिल्में होती हैं उसमें अपन टॉप 5% एक्टर में काम कर रहे हैं। कुली नंबर 1 रिलीज हो गई है, हंगामा 2 तैयार हो गई है, बोले चूड़ियाँ तैयार हो गई है, अब भूल भुलैया 2 तैयार हो रही। खूब सिनेमा है, चिंता मत करिए। एक क्वेश्चन वगैरह जैसे उत्तर प्रदेश फिल्म अध्यक्ष है राजीव श्रीवास्तव, उन्होंने कहा था वेब सीरीज को लेके कि सरकार इसको बंद कर देना चाहिए कि इसमें सेक्स और ये सारी चीजें जो परिवार बच्चे शांति से रह सकते हैं। लोग देखना बंद कर देंगे, अपने आप बननी बंद हो जाएगी, क्योंकि आदमी पैसे के लिए बनाता है। जब देखना शुरू करते हैं तो जिनको पैसे मिल जाते हैं तो वो बनाते हैं। अब जब अगर अपन देखने ही बंद कर देंगे तो अपने आप बनना बंद हो जाएंगे, उसमें कौन सा बड़ा मुद्दा है। राजपाल जी, आप कलह लाए हैं संजीव जी की, तो उनसे जुड़ा एक सवाल हो रहा है जी। समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है, नेताजी का गढ़ है, अखिलेश जी का गढ़ है, और संजीव जी भी पहले सपा में भी रहे हैं जी। और आपका भी सभी परिवार से कोई बहुत अच्छे ताल्लुक ले रहे हैं, हालांकि और भी नेता आते रहे हैं। किस तरीके से बीजेपी को आप सपोर्ट कर पाएंगे और संजीव जी को सपोर्ट कर पाएंगे? देखिए, हम व्यक्ति विशेष में तो 135 करोड़ लोगों से हमारा व्यक्ति विशेष का बराबर का रिश्ता है, क्योंकि कोई एक्टर होता है, कोई डॉक्टर होता है, ये जिनमें डर लगा होता है, ये लोग बहुत अंदर से। एक डॉक्टर सुई लगाने में कभी भी गरीब की और अमीर की हाथ देख के सुई लगाता है तो डॉक्टर अपराधी है। एक एक्टर जो है वो अगर डायलॉग चेहरे देख के बोलेगा तो वो भी एक्टर अपराधी है। मैं अभिनेता और हम लोग पंचम वेद के गंधर्व लोग हैं। हमें जहाँ भी सम्मान से जो भी बुलाएगा, वो किसी भी पार्टी का क्यों ना हो, हम उसके घर जाएंगे और जितना सम्मान हमें देगा हम उसे दूसरा 2 गुना सम्मान दे के आएंगे। लेकिन सम्मान देना और लेना के बीच में विचारधारा अपनी अपनी होनी चाहिए, मनभेद नहीं होने चाहिए। लेकिन मतभेद हैं तो 100% उन्नति है, और मतभेद की जिंदगी हमेशा संवाद के रूप में एक नई पटरी तैयार करती है। तो चाहे सपा, बसपा, कांग्रेस, भाजपा, हमारे सब मित्र हैं। जो हमें प्यार से बुलाएगा, और हमारी खुद की पार्टी सर्वसंभाव पार्टी जी। 1984 में हमने सोचा था कि बच्चन साहब के साथ काम करेंगे, जब हमारे गांव में फट्टा टाकीज नहीं थी जी। तो हमें 2001 में बच्चन साहब के साथ काम करने का मौका मिला, जब 2000 जंगल में हमारी परफॉर्मेंस पूरी दुनिया ने देखी। 2017 में एक बीज डाला है सर्वसंभाव संगठन का। बहुत अच्छा। अभिनय मेरा पेशा है, मेरी पेशगी है। मैं जब तक जीवित हूँ तब तक अभिनय ही नहीं करूँगा, अभिनय ही करूँगा, कोई दूसरा काम नहीं करूँगा। मुझे 2004 में भी इलेक्शन लड़ने का मौका मिला, मुझे 2009 में भी इलेक्शन लड़ने का मौका मिला, मुझे 2014 में भी इलेक्शन लड़ने का मौका मिला, मुझे 2019 में सबसे पहले हमें ऑफर मिला आजमगढ़ का लड़ने में। लेकिन
हम जिस आदमी का पूरी दुनिया में 750 करोड़ लोगों के बीच में 600 करोड़ लोगों के बीच में सिलेक्शन हो चुका हो, उसको 18 लाख लोगों के बीच में इलेक्शन की जरूरत है। सही है। मुझे जो लोग 365 दिन देने के लिए राजनीति को तैयार हैं कि मैं 365 दिन नहीं दे सकता, इसलिए मैं राजनीति के बैकग्राउंड में हमेशा रहने की कोशिश करूंगा, क्योंकि राजनीति धर्म से जुड़ी है, कर्म से जुड़ी है, आपकी भूमि से जुड़ी है, आपके निवाले से जुड़ी हुई है, आपके तो राजनीति तो हम 88 से लगातार कर रहे हैं, लेकिन हम एक कलाकार हैं, हम संवाद वाली राजनीति करते हैं। हमने एक बीज डाला है सर्वसंभाव का। आप चिंता मत करिए, इसको 8-10 साल जाने दीजिए और आप सब सेहत अच्छी रहे और आप दुआ करते रहिए हमारी भी सेहत अच्छी रहे। ये आप देखोगे दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संगठन जिसमें 750 करोड़ लोग हों, तो पता लगा 50 करोड़ बच्चे संविधान अपने अपने देश का पढ़ चुके हैं। फिर उनके संगठन बनाने का मतलब सिर्फ राजनीति नहीं होती, संगठन बनाने का मतलब उसके पीछे की छिपी हुई वो नीति होती है जिसमें संस्कार, आचरण, व्यवहार का वृक्ष बन सकता है। और आज हमने करहल में मैं आया, मैं विश्वास करिए ये करहल आना पहली बार, मैं इधर से कई बार निकला, मतलब ग्वालियर गया इधर, लेकिन करहल इतना सुंदर, मुझे लगता है हर तहसील को करहल हो जाना चाहिए। मतलब ये क्योंकि बढ़िया गेस्ट हाउस देखा, बढ़िया सड़कें, अच्छा करहल के लोगों से मिले, आज घर में बैठे हैं, रिश्तेदारी में बैठे हैं, लेकिन सब रिश्तेदारी जैसा व्यवहार कर रहे हैं, घर जैसा व्यवहार कर रहे हैं। कतई कोई ऐसा नहीं लग रहा है कि मेरा रिश्तेदार नहीं है। तो जिस तरीके से आप अभी सोशल एक्टिव दिखाई पड़ रहे हैं, क्या कयास लगाया जाए कि आप भी भविष्य में राजनीति करेंगे, सक्रिय राजनीति करेंगे? हम सक्रिय राजनीति इसलिए जिस दिन हम 365 दिन दे पाएंगे उस दिन हम सक्रिय राजनीति उतरे, क्योंकि हम अगर एक वोट भी लेके आ गए किसी का तो 100% हम इनका लड़ना जरूरी है कि इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दे रहे हैं राजनीति को। हमारा अभिनय करना जरूरी है, हम पूरी जिंदगी अभिनय को दे रहे हैं। हमें 275 दिन कैमरा फेस करने की आदत है, मुझे फोबिया है। अगर मैं 250 दिन कैमरा से फेस करूंगा तो 100% 115 दिन बचे हैं। हर महीना 7 दिन सेवा भी कर लूंगा, 12 सप्ते 84 दिन, 90 दिन तो चाहिए। लेकिन 365 दिन के लिए मुझे इलेक्शन लड़ना है तो मुझे सब छोड़ छाड़ के या तो संसद भवन या फिर अपने जिले में मिलना। राजपाल जी, आप करहल में आए, बहुत सारे लोग आपके फैन हैं, आपके डायलॉग पसंद करते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि एक आपका कोई डायलॉग हो जाए सर, जो आपको फेवरेट लगते हो, आपके कोई भी डायलॉग। क्या आपका आने का उद्देश्य था? सबसे पहला क्वेश्चन। मैनपुरी आने का पहले ही आना चाहिए था, लेकिन हमारे रिश्तेदार हैं और हमारे समधी साहब के बहनी साहब हैं, संजीव साहब, तो हम लोग अब ये मैनपुरी और मैनपुरी से लेके ग्वालियर तक तो अब तो बेटी का नाता हो गया है, तो इधर तो ये लोग ना बुलाए भगाए तो भी आना पड़ेगा। गहरा रिश्ता है, बहुत गहरा। अब बेटी से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता है। जहाँ बेटी जो है जिस घर में चली जाए तो वो घर वैसे भी हमारे लिए, तो हम चाहते हैं कि ये खूब फले फूलें और खूब आगे बढ़े सब लोग अपनी अपनी फील्ड में, बस ऐसी कामना करते हैं। जी आप भी जैसा कि रजनी जी आप किसान परिवार से हैं, जी आप भी किसान परिवार से हैं, जैसा कि इस वक्त देश में समस्या बढ़ी है किसानों को लेके, क्या कुछ कहेंगे? देखिए मैं एक नागरिक होने के नाते सिर्फ एक ही प्रार्थना करता हूं कि हमारी देश में हम सब पूरा एक परिवार है, 135 करोड़ लोग, और सब लोग मिलके और बड़े संवाद के साथ, प्यार के साथ हर समस्या का समाधान निकाल लें, क्योंकि सब अपने लोग हैं। दरबार भी अपना है और किसान भी अपने हैं, सरकार भी अपनी है और सब कोई, क्योंकि यहाँ कोई बाहर का तो आदमी है नहीं कि बाहर अपन लोग गुलाम हैं। अपन मिलके संवाद के माध्यम से एक भाई बैठ के जो सल्यूशन, जिसमें हम किसान, हमारा अन्नदाता भी खुश रहे और हमारा परिवार भी खुश रहे, दरबार भी खुश रहे, हर घर बार भी खुश रहे। संजीव जी आपके रिश्तेदार हो गए हैं, मौजूदा चेयरमैन हैं, आने वाले समय में बीजेपी से चुनाव लड़ने की तैयारी भी कर रहे हैं, विधानसभा का चुनाव 2022 में आने वाला है, ऐसे में किस तरीके का सपोर्ट आपका रहेगा संजीव जी के लिए? देखिए, मैं तो अभिनेता हूँ, मेरे वैचारिक मतभेद कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन व्यवहारिक तो हमारा नाता सातों समंदर से बच्चे से लेकर बूढ़े तक है। और मैं, आपने देखा होगा कि जो पार्टी का कोई भी ऐसा आदमी जो कुछ काम करता है और मुझे प्यार से बुलाता है तो मैं 100% पूरे देश में अलग अलग हर जगह जाता हूँ।
उसकी अगर कोई नेतागिरी में है तो उसको सपोर्ट करने चला जाता हूँ व्यक्ति विशेष के रूप में। अगर कोई उद्योगपति है तो उसका चला जाता हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन वाले बुला लेते हैं उनको। मेरा काम है मोरल सपोर्ट देना, लोगों का ब्लड अच्छा करना और अपना ब्लड सही रखना। और फिर अगर जहाँ पे हमारा रिश्तेदार कोई अगर चुनाव लड़ रहा है तो हम तो रात दिन ये कोशिश करेंगे कि चुनाव जीत के और वो पूरे अपने जो भी उन्होंने कहा है, जो भी जिस वजह से आपने चुनाव जिताए वो डट के सेवा करें। और हम इनके चुनाव में कतई कंधे से कंधा मिला के भाई साथ हैं, अब इनसे बाहर कहाँ जाएंगे हम। यहाँ पे मुझे तो मैं एक्चुअली यहाँ कलाकार बन के नहीं आया, मैं जो डायलॉग याद ही नहीं। कौन सी डायलॉग है? खट्टा मीठा खट्टा मीठा खट्टा मीठा। कौन सा खट्टा? अच्छा खट्टा मीठा कैरेक्टर बहुत पसंद है। क्या डायलॉग है? अरे कितना खर्चा हो गया मालिक जो भी 2 लाख